बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 के अब पार्ट 3 के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। बहुत जल्द ही इन छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम फॉर्म भरा लिया जाएगा। इसके 15 से 20 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मेरे पास कमेंट आ रहा था कि पार्ट 3 एग्ज़ाम से संबंधित अब वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि पार्ट 3 में कौन कौन से पेपर होते हैं, पार्ट 3 में पासिंग मार्क्स कितना होता है, पार्ट 3 में सब्सिडरी यानी GS सब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि GS सब्जेक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं। तो पार्ट 3 से रिलेटेड जितने भी तमाम जानकारी है इन सभी को अब धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 से संबंधित पार्ट 3 में कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने पे पास होता है और GS पेपर जो एक्स्ट्रा होता है क्या होता है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो पार्ट 3 से संबंधित जो भी पेपर से संबंधित डाउट है और पासिंग मार्क्स से संबंधित वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। ये वीडियो जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन 2021 से 24 पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंस होने वाली है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पार्ट 3 में जो ऑनर्स पेपर होता है ये आपका 400 मार्क्स का होता है और पार्ट 3 में ऑनर्स आपके 4 पेपर होते हैं। पार्ट 1 में आपके 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पार्ट 2 में आपके 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4। लेकिन पार्ट 3 में जो है आपके 4 ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 8, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8, ये 4 पेपर आपके पार्ट 3 में होते हैं और ये चारों ऑनर्स पेपर होते हैं। पार्ट 3 की परीक्षा में जो सब्सिडरी होता है वो सब्सिडरी नहीं होता है और कंपलसरी भी नहीं होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। एक इसमें एक्स्ट्रा पेपर होता है जिसे GS पेपर के नाम से जाने जाते हैं। आगे GS के बारे में भी पूरी डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे एक और भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जिन भी छात्रों का प्रैक्टिकल केवल ऑनर्स पेपर में था, पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल दिए थे, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वही छात्र छात्राएँ पार्ट 3 में प्रैक्टिकल देंगे। बाकी किसी का सब्सिडरी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल था तो उनका यहाँ पे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट ही पार्ट 3 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं कि पार्ट 3 में जो पेपर के लिए कौन कौन सा नाम है वो देख लेते हैं। पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है, पेपर 8 है। ये सभी पेपर 100 मार्क्स का होता है। पेपर 5 भी 100, पेपर 6 भी 100, पेपर 7 भी 100 मार्क्स का होता है, पेपर 8 भी 100 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 400 नंबर का ये ऑनर्स पेपर हो जाते हैं। प्रत्येक पेपर में आपको पास करने के लिए 45% मार्क्स लाना होता है। 100% में 45% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 100 नंबर का एक पेपर होता है तो प्रत्येक पेपर में आपको 45 नंबर लाना ही होगा पास करने के लिए। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ओवरऑल टोटल 400 में से पास करने के लिए आपको 180 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 180 मार्क्स ला लेते हो तो आप पास कर जाओगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी में 45 से कम आ गया, 40 आ गया और किसी में 50 आ गया है तो जिसमें 40 आया है क्या उसमें प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चारों पेपर मिला के, जो पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है, पेपर 8 है, ये चारों पेपर मिला के 180 नंबर होना चाहिए तो आप पास हो जाएंगे। किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, डजेंट मैटर। लेकिन यही अगर आप चाह रहे होंगे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आने के लिए, क्योंकि पार्ट 3 का जो मार्कशीट होता है वहाँ पे डिवीजन भी लिखा हुआ रहता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में तो डिवीजन नहीं लिखा हुआ रहता है, केवल पास और प्रमोट लिखा हुआ रहता है, लेकिन पार्ट 3 में डिवीजन भी सेट होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इन चारों पेपर में से कितना नंबर लाएंगे कि फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे पार्ट 3 में, तो 240 मार्क्स आपको 400 में से 240 मार्क्स लाने होंगे तो आप जाके फर्स्ट डिवीजन के रैंक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पेपर हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये चारों एग्जाम पार्ट 3 में होता है। इससे पहले पेपर 1, 2 का एग्जाम आप लोगों ने पार्ट 1 में दिया था, पेपर 2, 3, 4 का एग्जाम आप लोगों ने पार्ट 2 में दिया था, पेपर 5, 6, 7, 8 का एग्जाम आप सभी को पार्ट 3 में होगा। यहाँ पे और एक जानकारी आप लोगों को याद रखनी है, जिसका भी ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल है उनका जो पेपर 8 होता है ना, ये पेपर 8 जो है कम्प्लीटली ये 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही हो जाएगा। जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता था ऑनर्स में है
उनका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 का एग्ज़ाम सेपरेट होगा, जहाँ पर सेंटर दिया जाएगा उस सेंटर पर जाके वो एग्ज़ाम देंगे। बाकी उनका पेपर 8 जो है ये फुल्ली 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और इसका भी जो पासिंग मार्क्स है ये 45% मार्क्स रखा गया है। 45 नंबर लाओगे तो आप पेपर 8 में पास कर जाओगे। अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिकल होता है, तो अगर साइंस का बात करें तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। उसी तरह अगर आर्ट्स का बात करें तो आर्ट्स में ज्योग्राफी हो जाता है, होम साइंस हो जाता है, म्यूजिक हो जाता है। म्यूजिक में ना 2 पेपर केवल उसमें प्रैक्टिकल हो जाते हैं, 7 और 8 दोनों पेपर ही उनमें प्रैक्टिकल हो जाते हैं 200 मार्क्स का। म्यूजिक की क्लास में बहुत कम ही लोग लेते हैं, तो उसके लिए अगर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँ, बट यहाँ पे मोटा मोटी जानकारी दे देता हूँ। तो जिनका प्रैक्टिकल है उनका पेपर 8 सेपरेट एग्जाम होगा, वो होम सेंटर पर होगा। आप TNB कॉलेज से हैं तो TNB कॉलेज से ही होगा। बाकी जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मैथ हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो उनका ये चारों पेपर का एग्ज़ाम सेंटर थ्योरी वाला होगा और 100 पर पेपर होंगे और 4 से 100 का पूरा पेपर हो जाएगा, जिसमें से कि आपको पास करने के लिए 180 मार्क्स और फर्स्ट डिवीजन के लिए 240 मार्क्स लाएंगे, तो ही आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। तो ये हो गया पेपर से संबंधित जानकारी। अब एक एक्स्ट्रा पेपर है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्स्ट्रा पेपर। क्योंकि देखिए सब्सिडरी और कंपलसरी यहाँ पे हटा दिया गया है। अगर आप नीचे देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा नो सब्सिडरी नो कंपलसरी। यहाँ पे आपका हिंदी भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कंपलसरी हिंदी इंग्लिश लोग रखते हैं वो भी हटा दिया गया है, और यहाँ पे कोई भी सब्सिडरी भी नहीं रहेगा। तो रहेगा क्या, एक एक्स्ट्रा पेपर GS। अब GS, तो GS का फुल फॉर्म होता है जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। GS का ये फुल फॉर्म हो गया जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, इसे शॉर्ट फॉर्म में GS कहते हैं। और GS पेपर में आपके सभी प्रश्न रहते हैं, जैसे कि आपका GS में करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे भी देश विदेश राज्य के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ साइंस एंड टेक का भी प्रश्न रहेंगे। GS कहने का मतलब जो जनरल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल होता है ना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। इसका कोई लिमिट सिलेबस नहीं है, A to Z यहाँ पे कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विदेश के मामला से भी पूछा जा सकता है, देश के मामला से भी पूछा जा सकता है, साइंस से भी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर प्रश्न बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इसी कारण से। तो जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का बात करें तो इसका जो पासिंग मार्क्स, ये जो पेपर होता है ये टोटल ये भी 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में इसका जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो केवल 33%, यानी कि 100 नंबर में से अगर आप 33 नंबर ला रहे हैं तो इस प्रकार से आप GS में पास कर लेंगे। अब क्वेश्चन इसमें ये भी होगा कि क्या GS में पास करना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है? अगर GS में फेल हो गए तो क्या होगा? हाँ, GS में पास करना मैंडेटरी होता है। अगर आप GS में प्रमोट हो जा रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। बाकी अगर आप ऑनर्स पेपर के किसी भी पेपर में, यानी 135 नंबर आप नहीं ला पा रहे हैं, किसी में ज़्यादा आए किसी में कम आए चलेगा, लेकिन अगर 135 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको पूरा चारों पेपर का फिर से ऑनर्स का एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, और साथ में GS का भी देना पड़ सकता है। तो GS को यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 33% मार्क्स होता है, आप आराम से ला पाएंगे। मैं GS को लेकर पूरा डिटेल से एक सिलेबस डिस्कस कर दूंगा कि GS में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ के जाएं कि GS में आपने 100% नंबर उठा पाए। मैंने पिछला बार भी वीडियो बना के GS को लेकर कंप्लीट जानकारी दिया था, और बच्चों ने बाद में मुझे कमेंट करके बताया था कि हाँ GS में मेरा 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, क्योंकि GS बिल्कुल ही आसान होता है। मैं जितना बताऊँगा उतना आप पढ़ के जाओगे, आराम से आपका GS रेडी हो जाएगा। फुल फॉर्म वगैरह भी GS में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें तो नो सब्सिडरी, यहाँ पे कोई सब्सिडरी नहीं होता है। किसी का सपोर्टेड मैथ ऑनर्स है तो सब्सिडरी में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो सब्सिडरी का एग्जाम नहीं होगा, और नहीं यहाँ पे कोई कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो पेपर का बात करें तो यहाँ पे 4 पेपर हो जाएंगे आपके ऑनर्स के, 1 पेपर हो जाएंगे एक्स्ट्रा जनरल स्टडीज, जिसको कि जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज GS बोलते हैं। और पार्ट 3 के लिए जो पेपर हैं वो इसी प्रकार के पेपर होते हैं, जो डिवीजन सेट किया जाता है वो भी मैंने बता दिया। बाकी आप जितना अधिक नंबर लाओ उतना आप सभी के लिए आसानी होगी। ये पार्ट 3 सेशन 21 से 24 वाले के लिए जानकारी था। तो ये वीडियो जो है उन सभी छात्रों के पास जरूर शेयर करेंगे जो इस बार पार्ट 3 के एग्जाम दे रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी GS से संबंधित और भी जानकारी और पार्ट 3 से संबंधित बहुत सारा गाइडलाइन इस चैनल पे 2 दिन 3 दिन बीच करके वीडियो आएगी, उस सारे वीडियो को आप जरूर देखेंगे। और इसी बीच में जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो सजेशन वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रॉपर क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सारे सजेशन क्वेश्चन से ही आप सभी के जो प्रश्न हैं वो आ जाएंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक वीडियो और भी लाऊंगा कि पार्ट 3 का जो रणनीति है किस तरह से आप लोग को बनाकर तैयारी करना चाहिए, ताकि आप पार्ट 3 के एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल कर पाएँ। अगर आपका अभी भी पार्ट 3 में कौन कौन से पेपर होते हैं या फिर पार्ट 3 एग्जाम 21 से 24 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
मैं आप सभी का कमेंट को रीडिंग करता हूं, उसके बाद उसी बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं। तो आप बेझिझक अपना कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ताकि उस बेसिस पे मुझे पता चले कि आप छात्रों का क्या डाउट है और उस पर मैं न्यू वीडियो डाल सकूँ और आप सभी का डाउट क्लियर कर सकता हूँ। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपके हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।